यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गर्ल्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर हमारा यूनिट सेकेंड, जिसमें हम कार्डिनल थ्योरी जो है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को या कंज्यूमर थ्योरी को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी कंज्यूमर थ्योरी में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे इंडिफरेंस कर्व एक एनालिसिस है और दूसरा हमारा यूटिलिटी एनालिसिस है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ बात करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, राइट। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स हैं क्या? कार्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जिसको हम 1 2 3 4 में मेजर करते हैं, उसी को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं, राइट। सबसे पहले कार्डिनल क्या है, कार्डिनल नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 दीज आर कार्डिनल नंबर्स, राइट, जिनको हम 1 1 ऐड कर सकते हैं या हम सब्ट्रैक्ट, जिसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसी को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज यूटिलिटी। उपयोगिता किसे कहते हैं? जरा ध्यान से सुनेंगे। उपयोगिता का अर्थ है, उपयोगिता का मतलब है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। किसी भी चीज की कंजम्पशन के समय हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे 1 ग्लास ऑफ वाटर, इट गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक ग्लास पानी का, जो मुझे फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, इट गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, तो वहां पर मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा होगा। एक ग्लास ऑफ वाटर, इट गिव्स मी मैक्सिमम यूटिलिटी। सबसे ज्यादा उपयोगिता मेरी उस ग्लास ऑफ वाटर। कोई मुझे कहेगा कि नहीं, आपको मैं एक हीरा देता हूँ और एक ग्लास पानी देता हूँ, तो आई प्रेफर वाटर, मैं वाटर को प्रेफर करूंगी। दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, कि किसी चीज की उपयोगिता आपकी सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करती है। अब यूटिलिटी को जो मेजर किया जाता है, यूटिलिटी को हमेशा हम यूटिल में मेजर करते हैं। यूटिल जो है, इट इज द यूनिट। 1 यूटिल का मुझे सेटिस्फैक्शन मिला या मुझे 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ 1 ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। हम उसी को यूटिलिटी कहेंगे। अब जो ये हमारी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसको सबसे पहले 19th सेंचुरी में जो प्रपोंड किया था, इसका प्रतिपादन किया था, वो एडम स्मिथ और रिकॉर्डो ने किया था। और एडम स्मिथ और रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, जिसमें हमारा ये बताया गया था कि एक सेकेंड गर्ल्स, क्या बताया गया था कि हमारा जो है आपका यूटिलिटी जो है वो हमारा क्या है, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रोपाउंड किया एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ के बाद हमारा किया, एडम स्मिथ ने सबसे पहले प्रोपाउंड किया, और उसके बाद हमने क्या देखा कि इसको क्रिटिसाइज किया वॉलरस ने, ड्यूपिट ने, ये कुछ इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इसे जो है क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया, यानी इसमें बहुत सारी कमियां निकाल दी। लेकिन 20th सेंचुरी में फिर पीगो आए, पीगो ने, मार्शल ने, इन्होंने अलग तरीके से इसका विकास किया, इस थ्योरी का, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। अब वो क्या है, अब हम उसे यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे। फिर से आई रिपीट वंस अगेन कि यूटिलिटी कार्डिनल क्या है, जिसको हम नंबर्स में मेजर करते हैं। यूटिलिटी क्या है, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फैक्शन, कि आपको कितनी संतुष्टि मिल रही है। जितना ज्यादा आपको उपयोगिता होगी, जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, उतना ही ज्यादा जो है हमारी यूटिलिटी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन। अभी जैसे हमारे एग्जांपल वाटर के एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एक ग्लास ऑफ वाटर, इट गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्यास लग रही थी मुझे,
ठीक है, भूख लगेगी तो 1 चपाती इट गिव्स मी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सेकंड चपाती से मेरी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि पहले प्यास थी, मैंने बहुत पानी पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया, मेरी प्यास थोड़ी कम हो गई। सेकंड ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स मी लेस सेटिस्फेक्शन, कुछ कम उपयोगिता मुझे देगा। कितना देगा सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं कि 10 दे रहा है या 9 दे रहा है या 5 दे रहा है, ये हमारे इंडिविजुअली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब गर्ल्स क्वेश्चन उठता है कि हमारा जो यूटिलिटी है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूटिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सबसे पहले हम किसे कहेंगे? हाँ, टोटल यूटिलिटी क्या है? जो सारे नंबर ऑफ आइटम्स को आप कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब एक एग्जांपल हम लेंगे, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स मी 10 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मेरे को कितनी यूटिलिटी दे रहा है? एक पहला ग्लास जो वाटर का है वो 10 यूनिट्स का मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स मी 5 यूटिल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मेरे को कितनी यूटिलिटी दे रहा है? 5 यूनिट का मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है। कम हो गया ना, फर्स्ट बहुत प्यास थी तो मेरे को 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे रहा था, सेकंड कम हो गया, और थर्ड ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स मी 0 सेटिस्फेक्शन। हो सकता है राइट कि 0 हो गया। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती जा रही है हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है। इट कैन बी 0, इट कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है। कोई कहेगा नहीं मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ कि आप पानी पियो, मैं तब भी कहूंगी नहीं बस इट्स ओवर नाउ, मैं आप नहीं ले लूं, राइट। तो ये हमारा जो है यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी आपकी कितना हो गया? 15 आपकी टोटल यूटिलिटी हुई, यानी 3 ग्लास ऑफ वाटर से आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कितना मिला? टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 20 यूटिल का सेटिस्फेक्शन आपको मिला। इज इट ओके? ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड, आपने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है उससे आपको सबसे टोटल यूटिलिटी जो है वो आपने कितना कंज्यूम किया? 3 ग्लास ऑफ वाटर आपने कंज्यूम किया। इन 3 ग्लास ऑफ वाटर से, इन 3 ग्लास पानी का पीने से आपको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? आपको 15 के बराबर मिली, यानी इट इज अ फंक्शन ऑफ टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितनी आपने यूनिट्स कंज्यूम की हैं। अगर आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो ऑब्वियस है आपका हो सकता है ज्यादा वो टोटल यूटिलिटी, अगर कम कंज्यूम करेंगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी कम होगी। दूसरा हमारा आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी में भी गर्ल्स हम सेम एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर इट गिव्स यू 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेकंड ग्लास ऑफ वाटर गिव्स यू 5 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस इज टोटल यूटिलिटी। थर्ड गिव्स यू नो इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हम देखेंगे पता चलेगा 0। क्या देख रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी मींस एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर आपके टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ। एक एडिशनल यूनिट के कंज्यूम करने पर आपके टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, दिस इज कॉल्ड अवर मार्जिनल यूटिलिटी। जरा ध्यान से देखेंगे, ये हमारी मार्जिनल है, और जैसे जैसे कंजम्पशन हमारी बढ़ती जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होती जाएगी। अभी मैंने कहा फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर गिव्स यू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सेकंड कम सेटिस्फेक्शन देगा, थर्ड और कम, फोर्थ और कम, और फिफ्थ 0 भी दे सकता है, नेगेटिव भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं? दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी? जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी उपयोगिता कम होती जाएगी। अब मैं इसी से टोटल यूटिलिटी अगर आपसे मैं पूछती हूँ कि हाउ विल यू डिटरमाइन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप फर्स्ट क्या होगा? 10 है, सेकंड क्या हो गया? 15 हो गया, थर्ड क्या हो गया? 15। दिस इज योर टोटल यूटिलिटी, राइट। इन सबको ऐड करते चले जाएंगे, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 0 15, राइट। फोर्थ अगर मैं लूंगी तो क्या होगा? -5, -5 0 से भी कम हो गया अब मेरा, क्यों? क्योंकि पानी के मेरे को पीने का मन ही नहीं है। अब क्या हो जाएगा? ये दिस इज 10, 15 -5 10, राइट। फिफ्थ की यूनिट कंज्यूम -10, 0 भी आ गया, राइट। दिस इज टोटल यूटिलिटी।
टोटल यूटिलिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम पर। अगर आप 3 गिलास पानी के पीते तो आपकी टोटल यूटिलिटी 15 थी, लेकिन अगर 5 ग्लास ऑफ वाटर आपको कोई देता है तो आपकी यूटिलिटी 0 के बराबर हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी आपकी बिल्कुल 0 हो जाएगी, राइट। और जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है? जरा आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग बट नेट पॉजिटिव, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है लेकिन पॉजिटिव है, तो टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, राइट। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 0, अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी इट मस्ट बी मैक्सिमम, सबसे अधिकतम होगी। टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगी, क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी इट बिकम्स 0। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी फॉल्स डाउन, वो नीचे आना शुरू कर देगी। हाँ, अभी हमने एग्जाम्पल में जो देखा उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से लेते हैं ताकि आप सभी बच्चे बहुत आसानी से इसे समझ लें। अब हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हम लेते हैं, राइट। आइसक्रीम्स यहाँ पर लेते हैं टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर लेते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। इस रिलेशनशिप को ध्यान में रख करके तब हम फिगर टेबल को प्लॉट करेंगे ताकि सभी समझ लें। 1 2 3 4 5 आप नंबर ऑफ आइसक्रीम्स बढ़ाते जा रहे हैं। फर्स्ट आइसक्रीम मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है, कितने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन देती है? 10 यूनिट्स का। जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन कम होती जाएगी। क्या है? 10, यहाँ पर हो गया 8 6 4 2 0 -2, चलाते चले जाओ, राइट। इज इट ओके? दिखाई दे रहा है? जैसे जैसे हम आइसक्रीम्स खाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम होती जाए, संतुष्टि लेवल कम हो गया, अब ओवर हो गया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, राइट। अब हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे सेम उसी पैटर्न से जैसे हमने पहले निकाला था। फर्स्ट 10 है, 10 + 8 18 + 6 24 24 + 4 28 + 2 30 30 और यहाँ पर 28। जरा देखेंगे, अब ध्यान से समझेंगे। जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और फॉल कर रही है, फर्स्ट क्या था? फॉल कर रही है और पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, 10 8 6 4 2, दीज आर ऑल पॉजिटिव वेरिएबल्स, पॉजिटिव है। तो आप क्या देख रहे हैं? टोटल वेरिएबल जो टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई दर से बढ़ती जा रही है। पहले कितना हुआ डिफरेंस? 2 का, 8 का, राइट, फिर 6 का, फिर 4 का, 2 का, हमारी टोटल यूटिलिटी फॉल करती जा रही है लेकिन बढ़ती जा रही है लेकिन पॉजिटिव है। क्या हुआ? मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है और फॉल कर रही है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। दिख रहा है ना? 10 18 24 28 30 30, राइट, 30 तक आप देखें, बस बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा? जब 0 हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हुई तो हमने क्या देखा? टोटल यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड मैक्सिमम, सबसे अधिकतम है और कांस्टेंट भी है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट भी होगी और मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी अगर 0 है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट भी है, 30 और 30 कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ, 30 और 30, और मैक्सिमम भी है, 30 से ज्यादा तो कोई वैल्यू है ही नहीं टोटल यूटिलिटी में, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप
हम क्या देखते हैं, अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी इट बिकम्स फॉल्स डाउन। क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है, -2 नेगेटिव है, तो ये 30 से 28 हो गया, फॉल करने लगा, टोटल यूटिलिटी फॉल्स डाउन। अब ये हमने जो टेबल बनाया है, इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए हम एक फिगर प्लॉट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जरा ध्यान से अब फिगर को समझेंगे ताकि जो है ये तीनों रिलेशनशिप्स हम आसानी से समझ सकें, राइट। यहाँ नंबर ऑफ आइसक्रीम्स है और यहाँ पर हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। जरा ध्यान से देखेंगे, हम दो फिगर्स प्लॉट करेंगे जिसपे हम टोटल यूटिलिटी को भी दिखाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी को भी दिखाएंगे। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आ गया, राइट, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, और यहाँ पर आपका मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ टोटल यूटिलिटी। आपने देखा जब हमने रिलेशनशिप हम शो करके दिखा रहे थे तो आपको सबसे पहले मैंने बताया मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है, फॉल कर रहा है, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो हमारा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगा। सेम इस फिगर को, इसी को हम यहाँ पर इस फिगर पर प्लॉट करके कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मार्जिनल यूटिलिटी बनाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले फॉल कर रही है, 0 हुई और नेगेटिव हो गई, पहले फॉल किया, 0 हुई और नेगेटिव हो गई, ये मार्जिनल यूटिलिटी। इज इट ओके? क्या कर रहा है, सीधा एक स्ट्रेट लाइन कर्व है जो हमें इनडायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है बिटवीन नंबर ऑफ आइसक्रीम्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक के बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है। अगर आइसक्रीम्स बढ़ती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कम होती जा रही है। पहले पॉजिटिव, यहाँ पर सब पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर सब नेगेटिव है। जो भी पॉइंट होगा वो सब नेगेटिव है। नीचे 0 लाइन से नीचे OX एक्सिस से नीचे नेगेटिव होगा, OX एक्सिस पर 0 होगा और उससे ऊपर वो सब पॉजिटिव दिखाई देगा। अब बस ये तीन जो हमने रिलेशनशिप दिखाए हैं, अब 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 फेजेस में। एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एक लाइन हम यहाँ पर एक लंबी सी लाइन प्लॉट करेंगे। जैसे मैं बना रही हूँ कोशिश वैसे ही करें ताकि फिगर गलत ना हो आपका। कहीं पर भी आप यहाँ पर प्लॉट करें, यहाँ प्लॉट करें, पॉजिटिव में होना चाहिए, इसके बीच में कहीं पर भी एक लाइन प्लॉट कर देंगे। सेकंड फेज क्या था, फर्स्ट था मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, सेकंड में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, 0 यहाँ पर है, एक लाइन हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। इज इट ओके? लाइन हमने यहाँ पर 0 जहां पर है वहां से, और लास्ट में नेगेटिव कहां पर है, ये नेगेटिव है, हमने यहाँ पर प्लॉट कर दी। 3 लाइन्स आपकी बन गई। जहां पर 0 है, ध्यान रखें, जहां 0 है वहां पर एक टैग लगा देंगे कि इससे ज्यादा टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और कांस्टेंट होगी, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, जहां पर ये 0 होगी। अब हम इसका फिगर प्लॉट करेंगे। टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक मैक्सिमम हुई और उसके बाद फॉल करने लगी। दिस इज अवर टोटल यूटिलिटी। क्या देखा आपने, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। जहां तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ पर 0 हो गया, 0 पर वो मैक्सिमम है और कांस्टेंट है, मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी, अधिकतम है। इसके बाद टोटल यूटिलिटी नहीं बढ़ेगी। और इसके बाद क्या देख रहे हैं, नेगेटिव है, जब नेगेटिव हुआ तो टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगी। ये 3 रिलेशनशिप्स आपको ध्यान में रखने हैं। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है, उन तीनों रिलेशनशिप को आपको इस फिगर पर प्लॉट करके दिखाना है। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार और फिगर आपको प्लॉट करके दिखा देती हूँ। इन तीनों का रिलेशनशिप आपको दिखाते हैं ताकि आप आसानी से समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आएगा तो मेरे ख्याल आगे का चैप्टर भी हम आसानी से नहीं समझ सकेंगे। ये आपके 2 फिगर्स हैं। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ आइसक्रीम्स ली है, ठीक है, नंबर ऑफ आइसक्रीम लो, ग्लास ऑफ वाटर लो, एनीथिंग बट डू यू वांट टू राइट इट, मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ टोटल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आइसक्रीम बढ़ेगी मार्जिनल यूटिलिटी 0 और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर ये पॉजिटिव है सारे पॉइंट्स पर, यहाँ पर वो 0 है और यहाँ पर वो माइनस है। कहीं पे भी एनी पॉइंट एनीवेयर,
राइट। यहाँ पर अब हम लेते हैं ये हमारी टोटल यूटिलिटी। यहाँ पर एक फर्स्ट फेज हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड फेज क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। जहां जीरो होगी वहां पर एक टैग लगा दो ताकि जो है आप बता सको टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट भी है और मैक्सिमम भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो के बराबर है, राइट। थर्ड स्टेप क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव का हम साइन, सिर्फ हमें सेंटर जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी वहीं पर हमें ये टैग लगाना है, क्योंकि इसके बाद हम टोटल यूटिलिटी में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आसानी से हम टोटल यूटिलिटी को प्लॉट कर सकते हैं, बढ़ेगा 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 और यहाँ पर आपके मैक्सिमम और कांस्टेंट हुआ ये टोटल यूटिलिटी, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगा। दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव है। दिखाई दे गया? तीन कंडीशंस मैंने बताई, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट होगा, राइट। और थर्ड आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी फॉल करने लगा। ये तीन रिलेशनशिप्स को हम इस फिगर पर प्लॉट करके दिखाएंगे। इज इट ओके? मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला भी है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। अभी आपको बताया पहले 10 यूनिट्स का था, फिर 18 हो गया, कितना माइनस हुआ, 8 यूनिट्स का माइनस हुआ। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, 8 यूनिट्स का चेंज आया। और आइसक्रीम कितने थी, 1, तो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी इट शुड बी 8। कितना, 8 एडिशनल यूनिट लगाने पर आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड अवर मार्जिनल यूटिलिटी। उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। इज इट ओके? Now next our point that is significance of total utility and marginal utility. जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। Significance of the difference between total utility and marginal utility. First point, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स मतलब क्या हो गया, हीरा पानी विरोधाभास। डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हीरा पानी विरोधाभास से क्या मतलब समझते हैं, जरा ध्यान से सुने। जब हमारे किसी भी चीज की बहुत ज्यादा यूटिलिटी है तो हम क्या है, उसकी बहुत ज्यादा प्राइस देने के लिए तैयार होंगे। एम आई राइट? जब बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो वो एक गिलास अगर कोई कहेगा मैं 100 रुपए का आपको दूंगा, तो मैं कहूंगी 100 रुपए का दे दो लेकिन मेरी प्यास बुझा दो, राइट। कि अगर मुझे बहुत ज्यादा यूटिलिटी किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो मैं प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मेरी यूटिलिटी जीरो हो जाएगी तब मैं उसकी कोई भी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होगा, मैं कोई पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं है, एक गिलास पानी नहीं चाहिए मुझे, आप जबरदस्ती दे रहे हो, मैं उसकी पेमेंट नहीं करूंगी। और नेगेटिव अगर हो गया तो वो मुझे पैसे भी देगा ना, मैं तब भी नहीं लूंगी कि मुझे नहीं चाहिए, राइट। जैसे जैसे आपकी फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के आप 100 रुपए दे सकते हैं क्योंकि बहुत प्यास लगी है, लेकिन नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के आप कभी भी पैसे ज्यादा नहीं, 100 रुपए नहीं देंगे। आप कहोगे 5 रुपए का देता है तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, एकदम से कम कर देंगे, राइट। इसी को हम हीरा पानी विरोधाभास कहते हैं। जरा सुनेंगे क्या मतलब हो गया। अगर किसी चीज की प्राइस यूटिलिटी ज्यादा है, यूटिलिटी ज्यादा है, तो हम प्राइस भी ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जिसकी उपयोगिता ज्यादा है वो तो महंगी होनी चाहिए चीज, वो तो महंगी होनी चाहिए, वो तो उसकी तो बहुत ज्यादा कीमत होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। और जिसकी उपयोगिता नहीं है उसकी तो कीमत बहुत कम होना चाहिए। अब जरा देखेंगे, हीरा बहुत महंगा मिलता है जबकि उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है, उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, मैं उसके बिना भी सरवाइव कर सकती हूँ, राइट। लेकिन पानी की यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है,
लेकिन फिर भी हम उसकी थोड़ी सी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। उसका रीजन क्या है? पानी जो है एब्यूडेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें पानी मिलता है, लेकिन हमारा पानी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, लेकिन इसीलिए हम उसकी ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार नहीं, जल्दी से उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 0 या नेगेटिव हो जाता है, राइट? 0 और नेगेटिव क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। हीरे का सेटिस्फेक्शन कभी भी 0 और नेगेटिव जल्दी से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लिमिटेड मात्रा में मिलता है, वो थोड़ा सा हम ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो हम पेमेंट देने को तैयार हैं वो हम टोटल यूटिलिटी के बराबर ना दे करके मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हम प्राइस पे करने के लिए तैयार होंगे, जिससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। हम फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर 10 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मैं उसके लिए ज्यादा कीमत देने के लिए तैयार होंगी, लेकिन सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर मेरे को सिर्फ 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कम दे रहा है सेटिस्फेक्शन, तो मैं उसकी 100 की जगह 70 रुपए देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी यूटिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे हम प्राइस कम होती है, वैसे वैसे हम प्राइसेस कम देने के लिए तैयार। तो क्या दिखाई दिया? एक गलत फहमी है, पैराडॉक्स मीन्स एक गलत फहमी है कि हीरा पानी, हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है लेकिन उसका वैल्यू बहुत कम है, उसके उपयोगिता बहुत कम है, उससे संतुष्टि बहुत कम मिलती है। लेकिन पानी जिसकी कीमत बहुत कम है लेकिन उससे हमें सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हमारा हीरा पानी विरोधाभास, जिसमें हम जो भी हम प्राइसेस को डिटरमाइन करेंगे, जो भी हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, वो किसके बेसिस पर करेंगे? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होगी। क्या इंपॉर्टेंस है हीरा पानी विरोधाभास की? जो दोनों का डिफरेंस है वही हमारी इंपॉर्टेंस है। इसको निकालने के लिए हीरा पानी विरोधाभास को कि कितने पानी की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी हीरे की वैल्यू होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है हमारा टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के डिफरेंस पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? उपभोक्ता बचत हम किसे कहते हैं? जरा ध्यान से सुने। उपभोक्ता बचत का मतलब है मैं मार्केट में जा करके एप्पल खरीदना चाहती हूँ, मैं घर से सोच के जाती हूँ 100 रुपये केजी एप्पल मुझे मार्केट में मिलेंगे, कितने 100 रुपये किलो एप्पल मिलेगा। मैं अपने पॉकेट में 100 रुपये डालती हूँ और एप्पल लेने के लिए चली जाती हूँ। वहां जाके पता चलता है कि 100 रुपये की जगह एप्पल वो 80 रुपये केजी मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 80 रुपये। मैं कितना सोच के गई थी? 100 रुपये। मैं कितना देने के लिए तैयार थी? 100 रुपये देने के लिए तैयार थी। कितना देने के लिए तैयार थी? आई एम विलिंग टू पे ₹100 फॉर 1 kg एप्पल। बट वहां पर मुझे क्या मिला? वहां पर 1 kg एप्पल की प्राइस जो है वो 80 रुपये मिला। मुझे क्या मिला? 20 रुपये का। 20 रुपये का कंज्यूमर सरप्लस मिला, मुझे बचत मिली, मुझे सरप्लस मिला। क्यों? अब मैं 20 रुपये से कुछ और भी खरीद सकती हूँ। आई एम कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ जो अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए एप्पल खरीदने के लिए मार्केट में गई। वहां पर 100 रुपये किलो की जगह 80 रुपये मिल रहा है, तो क्या मतलब हुआ? विलिंग टू पे, कितना पे करना चाहते हो आप, और एक्चुअल पे, दोनों का डिफरेंस जो है, एक्चुअल पेड, दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पर भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी का जो डिफरेंस है वो उसका इंपॉर्टेंस रखता है। वो कैसे रखता है जरा वो सुनेंगे। आप कितना पे करने के लिए तैयार है? आप ज्यादा पे करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि आपकी नीड ज्यादा है। अगर आपकी नीड कम है तो आप 80 रुपए से कम देने के लिए तैयार होंगे क्योंकि आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं 80 रुपए भी नहीं दूंगी उसके। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो मैं 80 की जगह 100 रुपए भी दे सकती हूँ। सी द डिफरेंस? 80 की जगह 100 मैं कब दूंगी? जब मेरी यूटिलिटी ज्यादा होगी। अगर यूटिलिटी कम होगी तो मैं 80 से कम दूंगी। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारा बता सकता है कि हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा या कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। इज इट ओके?
ये गर्ल्स हमारा सिंपल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में, यानी टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का, आप इसे ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसमें 2 लॉज हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। आप अभी इतना पढ़ें, समझें। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी कॉलेज में आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। इज इट ओके? थैंक यू ऑल।